तो जैसा कि आपको आइडिया हो चुका होगा टाइटल और थंबनेल को देखकर कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक है, और इसको डिसाइड करने वाले कोई और नहीं हमारे चैनल के मेंबर है। उन्होंने बोला कि भैया हमको नहीं पता, तू मुझे बस ये बता कि लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से वापस कब मिलेगी। और उन लोगों ने अब डिमांड किया तो फिर पूरी तो करनी पड़ेगी। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ लिटिल फेरी डॉक्टर अब कब जियान से मिलेगी और किस हालत में मिलेगी। तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो जियान जब सेंट्रल पेंट के अंदर घूम रहा होता है तभी जियान की मुलाकात होती है एक अपने पुराने दोस्त से, जैसे आपने जीन अकेडमी के अंदर देखा होगा, जिसका नाम है लुइकिंग। तो जब जियान इससे मिलता तो इसका क्लिनिक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर होता, तो जिन उसकी मदद करता। तो उसके बदले में जिन इससे बोलता है कि मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन किसी और की नहीं, वो होती है लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पता करने की। तो ये सुन के लुइकिंग बोलेगा कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसके बारे में पता करने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। और फिर अपने काफी सारे वॉरियर पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैला देता है। और फिर जिन वहां से एक काम के लिए कुछ दिनों के लिए चला जाता है। और फिर जब वो लौट के वापस आता है और फिर लुइकिंग से लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पूछता है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर का नाम लुइकिंग सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जिसके पास बुल पॉइजन बॉडी है। तो जियान बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसी के बारे में बात करूँ। तो ये सुन के लुइकिंग बोलता है कि वो लड़की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुकी है, क्योंकि अभी के लिए उसके पीछे पूरा सेंट्रल प्लेन पड़ चुका है, क्योंकि उसके पास वुल पॉइजन बॉडी है। और यहाँ पे सेंट्रल प्लेन के अंदर सभी लोग उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। मगर उन सब में जो सबसे आगे वो आइस रिवर्स वैली है, जो कि हाथ धो के पीछे उसके पड़ गई है और उसके ऊपर काफी बुरी तरीके से हमला कर रही है, जिस वजह से उनके बीच में आए दिन काफी बुरी तरीके से फाइट होती रहती है। मगर अभी के लिए जो तुम्हारी दोस्त है वो एक जंगल के अंदर जाके छुप गई, जो कि पहाड़ों के बीच में है, और अपने पॉइजन को चाहो तो फैला दिया। ये सुन जन समझ जाता है कि अभी के लिए जो लिटिल फेरी डॉक्टर की बुल पॉइजन की सील है वो टूट चुकी है। ये सुन जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मगर तभी लुइकिंग बताता है कि अभी के लिए जो आइस रिवर्स वैली वो इसलिए तुम्हारी फ्रेंड को पकड़ना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि उनका जो मेन काम वो लोगों की डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है। इस वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर के भी ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब ये सुनने जिनका एकदम से खून खोलने लगता है, क्योंकि अभी के लिए उसकी दोस्त कम बंदी ज्यादा है लिटिल फेरी डॉक्टर। और फिर जिन वहां से एक बॉम्ब होल का यूज करता और सीधा पिल टावर रीजन के अंदर आ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम कोई पर्सन लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ था तो वो सिलन थी। इस वजह से उसका जो क्लैन है अभी के लिए पिल टावर रीजन के अंदर है। इस वजह से उसके क्लैन के अंदर पता करने के लिए आया था। मगर जैसे ही जन पिल टावर रीजन के अंदर पहुंचे तो वहां पे एकदम से शॉक हो जाते, क्योंकि चारों तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर की पोस्टर पोस्टर लगी हुई थी, और उसमें लिखा था अगर कोई भी लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ के ला के देगा तो उसे बहुत ही हैवी रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और साथ ही वहां के लोगों से ये भी पता चलता कि अभी के लिए जो आइस रिवर्स वैली है उसने बहुत बुरी तरीके से लिटिल फेरी डॉक्टर को इंजर्ड कर दिया, और अब वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ये जिंदगी जिनका जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और फिर वो ना आओ देखता ना ताओ देखता, और सिलन के क्लैन पहुंच जाता है और जोर जोर से दौड़ने लगता है और बोलता है कि सिलन जल्दी से बाहर निकल। अब जियान को इतना बुरी तरीके से दौड़ते हुए देखते जो सिलन के क्लैन वाले होते हैं वो काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और दो एल्डर जाके जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर जिन अभी के लिए बिल्कुल भी टाइम पास के मूड में नहीं होता है। इस वजह से जिन अपनी ग्लेस फ्लेम निकालेगा और उन दोनों डाउजोंग लेवल की वॉरियर को मार देगा। इस वजह से जो मैटर होगा वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और वहाँ पे सभी लोग आ जाएंगे, सिलन भी आ जाएगी और उनके बाकी के एल्डर भी आ जाएंगे। तभी जो फोर्थ एल्डर और सेकंड एल्डर होंगे जो कि डाउजोंग 3-4 स्टार पर होंगे, तो जिन अपने 81 पपेट को बाहर निकाल देगा और उन दोनों से उनको पिटवाएगा दया दनादन दया दनादन। अब ये देख के जो फर्स्ट एल्डर होगा वो काफी ज्यादा शॉक हो जाएगा, जो कि डाउजोंग लेवल के 6 स्टार का बॉडी होगा। तभी जन उससे बोलेगा अभी के लिए मेरा दिमाग खराब है, अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो मैं इस क्लैन का नाम और निशान मिटा दूंगा, और सिलन को लेगा और वहां से जाने लगेगा। मगर अब वहां पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो जियान को आके कुछ बोल पाए, और जियान वहां से सिलन को लेके निकल जाएगा, जहाँ पे जियान सिलन से सबसे पहले पूछेगा आखिर तुम तो एकदम टकाटक हो, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर कैसे फंस गई। ये सुनकर सिलन एकदम से स्टार्टिंग से बताने लगती कि जब हम लोग सेंट्रल पेन के अंदर एंटर किए तो हम लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ जाने लगे, और हम लोगों ने 3-4 महीने तक तुम्हें काफी अच्छे से ढूंढा। मगर हम लोग एक दिन ढूंढते ढूंढते लूसांग गेट पहुंच जाते, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर वहां के जो लोग होते हैं एकदम से बावले हो जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से टोटल पटोला लगती है देखने में, और मैं तो थैरी चश्मे से। इस वजह से वो मेरे पे ध्यान नहीं देते और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं। इस वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है उसकी सटक जाती है। इस वजह से वो ना आओ देखती ना ताओ देखती और उन सभी लोगों को मार डालती। मगर इस वजह से जो लूसोंग गेट का जो हेड होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए आ जाता है, जो कि डाउजोंग लेवल के 6 स्टार का बॉडी था। इस वजह से उनके बीच में काफी धुआंधार फाइट होती है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी सील को तोड़ देती है उसे मारने के लिए। मगर जैसी लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन सील हटती है तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास वुल पॉइजन बॉडी है। इस वजह से जो पूरा सेंट्रल पेन होता है वो लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए आने लगता है, क्योंकि अभी के लिए सभी लोग नफरत करते हैं बुल पॉइजन बॉडी से, क्योंकि एक टाइम पर सेंट्रल पेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया था बुल पॉइजन बॉडी की वजह से, और इन पे उनके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए होते हैं। इस वजह से वो मुझे वहां से जाने के लिए बोल देती है। इस वजह से मैं तो अपने क्लैन के लिए वापस आ जाती हूँ। मगर जब आइस रिवर्स वैली को पता चलता है लिटिल फेरी डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी के बारे में, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उनके पास काफी सीक्रेट तरीके की एक मेथड है जिसकी वजह से वो किसी की सोल को भी उठाकर किसी की बॉडी के अंदर डाल सकती है। और साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, क्योंकि उनके पास एक और टेक्निक है जिसकी वजह से वो किसी की भी पावर को फेक कॉपी भी बना सकते हैं, जिस वजह से वो अपने बॉडी को सभी को बुल पॉइजन बॉडी दे देते हैं। और इन सभी चीजों की वजह से जो आइस रिवर्स वैली होती है वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़ जाती है, और उनके बीच में काफी बुरी तरीके से फाइट होती है, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, और मैं ना करा उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। ये बोल के वो जोर जोर से रोने लगती है, तो जिन उसको शांत कराता और बोलता कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मगर अभी के लिए तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है लिटिल फेरी डॉक्टर की लोकेशन से रिलेटेड। लोकेशन के सिलन बोलती है कि हाँ मुझे उनकी लोकेशन के बारे में पता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका खत मुझे मिला था जहाँ पर उन्होंने अपनी लोकेशन के बारे में बताया था, जहाँ पर अभी के लिए आइस रिवर्स
रिवर्स वैली ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है और उस जगह का नाम है फॉलन गार्ड इंट्रीट। मगर अभी के लिए वहाँ पे हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा वरना आइस रिवर्स वैली उन्हें ढूंढ लेगी। ये सुनकर जियान अपना छठवां गेट डालता है और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है। और जो सिलेन होती है वो जियान को रास्ता बता रही होती है। मगर इसी बीच जियान को जिया की याद आती है और वो सिलेन से जिया के बारे में पूछता है। मगर तभी सिलेन उसे बताती कि जिया हमारे साथ कुछ दिनों तक ही रही थी। मगर तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। इस वजह से उसने हम लोगों से बोला कि अभी के लिए वो अपने घर जा रही है क्योंकि उसे अपने घर की काफी ज्यादा याद आ रही है और फिर वो वहां से चली गई। मगर ये सुनने नहीं मुझे शौक हो जाता और बोलते कि अभी के लिए उसे ये भी नहीं पता कि वो आखिर में है कौन, उसे घर कहाँ से मिल गया। मगर अभी के लिए जियान को सबसे पहले लिटिल फेक डॉक्टर को बचाना था। इस वजह से वो कहता कि बाद में इस जिया के बारे में पता करूंगा। अभी के लिए जाकर मैं लिटिल फेक डॉक्टर को बचाता हूँ और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और चारों तरफ वॉरियर खड़ी होती है और साथ ही आइस रिवर्स वैली वाले लोग भी वहाँ पर होते हैं जहाँ पे 2 डाउजोंग लेवल के 6 स्टार के वॉरियर थे, 2 डाउजोंग लेवल के 4 स्टार के वॉरियर थे और साथ ही काफी सारे और भी वॉरियर थे जो कि अभी के लिए लिटिल फेक डॉक्टर के बारे में पता कर रहे थे। मगर जिन उन लोगों से कुछ भी नहीं बोलता और सिलेन के साथ उस वैली के अंदर घुसा हुआ चला जाता है लिटिल फेक डॉक्टर का पता करने के लिए। जहाँ पे सिलेन के पास एक माउस होता है जो कि लिटिल फेक डॉक्टर ने दिया था जो कि उसके लोकेशन के बारे में सिलेन को बता रहा था। इस वजह से वो दोनों उस माउस को पीछा करते करते लिटिल फेक डॉक्टर के करीब जाने लगते जिस वजह से जो पॉइजन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है होगा। मगर जियान के पास ग्लेस फ्लेम होती है इस वजह से वो पॉइजन जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मगर तभी जो माउस होता है एक जगह पे जाके रुक जाता। तभी जियान की नजर एक पहाड़ के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक बूढ़ा बंदा खड़ा हुआ होता और एक गुफा की तरफ देखते हुए बोलता कि अभी के लिए लड़की मेरे साथ चलो, हम तुम्हें आइस रिवर्स वैली के अंदर काफी अच्छी फैसिलिटीज देंगे। तो जियान की नजर उस केप के ऊपर पड़ती है जहाँ पर अभी के लिए लिटिल फेक डॉक्टर खड़ी हुई होती है जिसे जिंदा देखकर जियान को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। मगर तभी वहाँ पे और भी काफी सारे डाउजोंग लेवल की वॉरियर आ जाती है जो कि आइस रिवर्स वैली के एल्डर थे और उनके साथ काफी सारे डिसेबल भी थे जो कि डाउ वंग पर थे। मगर वहीं पे इतने सारे पावरफुल लोगों को देखकर भी जियान को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत ही आसानी से इन लोगों को हरा देगा। और जियान ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी के लिए जो जियान है वो डाउजोंग पे पहुंच चुका है और साथ ही जियान के पास एक और सीक्रेट तरीके की टेक्निक है जिसके बाद जियान और भी बड़ा डाउजोंग बन जाता है और साथ ही जियान का जो अल्टीमेट परपेट है अब वो डाउजोंग लेवल की 7 स्टार का वॉरियर बन चुका था। और साथ ही जो टियानुओ जुन्जे थे उनकी भी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। मगर तभी एल्डर लिटिल फेक डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर हमारा पॉइजन जा चुका है, अगर उसका एंटीडोट तुम्हें नहीं दिया गया तो तुम बहुत ही जल्दी तड़प तड़प के मारी जाओगी। इस वजह चुपचाप से हमारे साथ चलो अगर तुम मरना नहीं चाहती हो। तो ये सुन के लिटिल फेक डॉक्टर बोलते कि मैं मरना पसंद करूंगी और मैं मरने से पहले अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर दूंगी जिस वजह से तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुन के वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है अगर तुम अब मरना नहीं चाहती तो फिर ठीक है। और फिर वो लिटिल फेक डॉक्टर पर हमला कर देता। मगर लिटिल फेक डॉक्टर की जो हालत थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी। इस वजह से वो उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकती थी। इस वजह से वहां से भगने लगती मगर वो ज्यादा दूर तक नहीं भग पाती क्योंकि वो एल्डर एक फॉर्मेशन का यूज करता है। इस वजह से जो लिटिल फेक डॉक्टर होती है वो एक बर्फ का गोला बन जाती है और वहीं पे कैद हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद अब उसका अंत आ चुका है और अब वो बच के नहीं भाग सकती है। इसी वजह से वो आइस क्यूब को तोड़ देती है और बाहर आ जाती है। मगर अभी के लिए चारों तरफ बैरियर होता है इस वजह से वो भाग तो नहीं सकती थी। मगर तभी वो कुछ हैंड साइन बनाने लगती है क्योंकि वो अभी के लिए अपनी बॉडी को ब्लास्ट करना चाहती थी। और जब ये एल्डर देखती तो वो लिटिल फेक डॉक्टर के ऊपर आके हमला कर देते और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते जिस वजह से लिटिल फेक डॉक्टर अपनी शील्ड को नहीं तोड़ पाती और वो ब्लास्ट नहीं कर पाती अपनी बॉडी को। मगर जो एल्डर की अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं इस वजह से लिटिल फेक डॉक्टर के मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। मगर तभी अचानक से जो बैरियर होता है वो टूट जाता है और वहां पर एक बंदा आगे गिरता है जो कि अभी के लिए मर चुका होता है। तो ये देखिए एल्डर अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पर जो उसके जो सभी डिसेबल होते हैं वो अभी के लिए मारे जा चुके थे। मगर तभी उसकी नजर आसमान के ऊपर पड़ती जहाँ पर अभी के लिए जियान खड़ा हुआ होता है और उसने 2 डिसेबल को गर्दन पकड़ के उठा रखा था। और इन पे जो लिटिल फेक डॉक्टर होती है जो घुटनों के बल आ चुकी थी उसकी भी नजर आसमान के ऊपर पड़ती है जहाँ पर अभी के लिए जियान खड़ा होता है। उसे देखती है उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती है कि अब तो मैं फाइनली बची जाऊंगी क्योंकि जियान के होते किसी में दम नहीं जो मेरा कुछ भी बिगाड़ पाए। और वो एकदम प्राउड से खड़ी हो जाती है और इसी के साथ जियान का और लिटिल फेक डॉक्टर जो मिलन होता है वो पूरा होता है। मगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे के बारे में बताऊं तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आ जाए क्योंकि यहाँ पे आने वाला यूनसेन। यस आपने एकदम सही सुना क्योंकि यहाँ पे आने वाला यूनसेन इस फाइट के अंदर और वो भी होगा डाउजोंग पर। मगर वो भी इस फाइट को अंत तक नहीं पहुंचा पाएगा। फिर होगी यहाँ पर एक खतरनाक और एंट्री जो कि आइस रिवर्स वैली को तो पीटेगी साथ ही साथ होलो सोल को भी बजा के जाएगी। और वो जो एंट्री होने वाली है वो बीटीटीएच की वन ऑफ द बेस्ट एंट्री होने वाली है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी। अगर आप लोग इसके आगे की फाइट को भी जानना चाहते हो कि यहाँ पे आखिर आगे क्या होने वाला है तो वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक और 1 के कमेंट हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली इसके आगे का पार्ट भी लेकर आऊंगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।